पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ में शिकस्त दे दी है। ये एक ख़बर है और इस पर हमें बहुत खुश होना चाहिए, लुडियाँ डालनी चाहिए, क्योंकि हम शायद इन्हीं ट्रॉफ़ीज़ को, इन्हीं बायलैटरल सीरीज़ की ट्रॉफ़ीज़ को अब सेलिब्रेट करने के लिए बाकी बच गए हैं। और वो भी ऑस्ट्रेलिया की वो टीम कि मैं ये बात नहीं करता होता कभी भी, लेकिन आज मुझे मजबूरन करनी पड़ेगी कि आपने अपनी A+ टीम खिलाई और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी C टीम भेजी हुई थी और आपने मर मर के जीत हासिल की है। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्या करना चाह रहे हैं। मैं इस पर अपना एनालिसिस ज़रूर दूंगा। मैं हूं मोहम्मद वसी शाह और आप देख रहे हैं 365 डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज़ में 2-1 से शिकस्त तो दे दी, लेकिन हमारे कप्तान, हमारी मैनेजमेंट, हमारे जो सिलेक्शन कमेटी है उस पर सवालात का एक अंबार खड़ा हो गया है कि क्या चाहते हैं आप लोग कि हमने इन्हीं बायलैटरल सीरीज़ की ट्रॉफ़ीज़ को सेलिब्रेट करना है पूरी ज़िंदगी के लिए। हमने ये ट्रॉफ़ी सबसे ऊपर रखनी है कि जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप की तैयारी को मलहूज़ खातिर ही नहीं रख रहे। क्यों नहीं रख रहे? इसके पीछे यही वजह है कि हम अगर वर्ल्ड कप से पहले किसी और प्लेयर को, किसी अच्छे प्लेयर को चांस दे देंगे तो वो आपके ये जो सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं उनको रिप्लेस कर लेंगे। अब मुझे ये बताएं कि कहाँ पर ये होता है कि एक प्लेयर है जिसने प्रेसिडेंट ट्रॉफी, डोमेस्टिक कप था, लीडिंग विकेट टेकर था वो, उसके बाद उसने शाहीन्स के लिए जब परफॉर्म किया, ही वॉज योर लीडिंग विकेट टेकर। PSL में उससे अच्छा बॉलर कोई भी नहीं था। ही परफॉर्म्ड वेल, ही बोल्ड वेल, और आप उसे 3 वनडे इंटरनेशनल्स में एक भी नहीं देते। आपको खुद समझ नहीं आ रही और आप खुद इस बात को समझने से कासिर हैं कि हम कर क्या रहे हैं। और एक तरफ आपके पास शादाब खान है जिन्होंने 7 वनडे इंटरनेशनल्स में कल 2 विकेटें ली हैं पहली बार। आप किधर जा रहे हैं? आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? पाकिस्तान की क्रिकेट इससे ज़्यादा क्या तबाह होगी कि आपसे 157 रन चेस करने में आपको लिटरली आप हार गए थे कल मैच। आप हमें नहीं चाहिए शादाब खान के 20-22 रन जब वो विकेटें नहीं ले पा रहा। हमारे कप्तान प्री मैच सीरीज से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मशीन भी ख़राब हो जाती है, तो शाहीन शाह अफरीदी साहब, जब मशीन ख़राब होती है तो हम उसे तब्दील कर देते हैं। तो फिर क्या मतलब है? आपकी भी तब्दीली का टाइम आ गया है, हारिस रऊफ की भी तब्दीली का टाइम आ गया है। मुझे तो समझ ये नहीं आती कि हम सोच क्या रहे हैं और हमारी इस तमाम तर जो हमने एक्सरसाइज की है इसके पीछे क्या क्या हासिल वसूल है। हमने सिर्फ 11 प्लेयर्स यूज़ किए हैं 3 वनडे इंटरनेशनल्स में। अहमद दानियाल को हम साथ लेकर गए, शामिल हुसैन स्क्वाड का हिस्सा थे, और उसके अलावा अहमद दानियाल थे, वो भी टीम का हिस्सा थे, लेकिन हमने किसी को भी कोई चांस नहीं दिया। सुफियान मुकीम तो एक मुअम्मा बन गए हैं कि हम उन्हें क्यों नहीं खिला रहे। नसीम शाह की मैं बात नहीं करूंगा, ट्राइड एंड टेस्टेड है, नहीं दिए मैच, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट सुफियान मुकीम को, अहमद दानियाल को और शामिल हुसैन को मैच देना चाहिए था। साहिबजादा अगर T20 में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वनडे में उसकी क्या परफॉर्मेंस है? पिछले 3-4 मैचेस में उसकी क्या परफॉर्मेंस है? आप उसके बावजूद भी उसी के साथ चल रहे हो। शादाब खान तो ऐसे हो गया जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम और शादाब खान दोनों आपस में पैरेलल्स हैं। एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम है भाई, किसी के घर की टीम नहीं है। क्या आप इस तरह के फैसले कर रहे हैं? आप देख लें शादाब खान की कल की 2 विकेटें उठा के देख लें, क्या वो एक लेग स्पिनर की विकेटें थी? इस पिच पर जहां पर कोई सिर्फ बॉल ऐसे फेंक दे वहां पे भी टर्न हो रहा था, स्पिनर फास्ट बॉलर्स का बॉल टर्न हो रहा था इवन। लेकिन आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। आपने सुफियान मुकीम को एक मैच भी नहीं दिया। अब सुफियान मुकीम कहां जाए? मैं ये सवाल कर रहा हूं तो सुफियान मुकीम भी कर रहा होगा ना कि PSL में विकेटें वो ले, प्रेसिडेंट ट्रॉफी में विकेटें वो ले, जहां पर उसे मौका मिले वो विकेटें ले, और फिर जब पाकिस्तान की तरफ से खेलने का टाइम हो तो आप शादाब खान को उसके ऊपर फोकियत दे दें। कैसे चलेगा? आप रुहेल नज़ीर को साथ लेके जाते हैं, उसको कोई मैच नहीं दिया आपने। क्यों? कि गाजी गौरी बहुत अच्छा खेल गया। क्या खेला भाई? एक मैच में उसने 50 की, स्वीप अच्छी खेल लेता है, दैट्स इट। वो भी दूसरी सीरीज में सारे प्लेयर्स जो ओपोनेंट्स हैं वो पकड़ लेंगे उसे कि भाई ठीक है स्वीप अच्छी खेलता है, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर दो खड़ी कर देगा बॉल। मुझे समझ आ रही है ये चीज़।
तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट को क्यों नहीं समझ आ रही? क्योंकि मैनेजमेंट डरपोक है, कप्तान डरपोक है। कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस क्या है? कल की 3 विकेटों के अलावा क्या परफॉर्मेंस है? मशीन आपकी ख़राब हो गई है शाहीन शाह अफरीदी साहब, अब उसे तब्दीली का टाइम आ गया है। फिर माइक हेसन मिड सीरीज पिचेस की हालात आप देख लें, ऐसे पिच कौन सी? आप जिम्बाब्वे, नमीबिया, साउथ अफ्रीका में मुझे एक पिच बता दें जो जैसी पिचेस पे ये मैचेस हुए। कोई ऐसा पिच नहीं होता। ना आपको जोहान्सबर्ग में ये पिच मिलेगा, ना सेंचुरियन में ये पिच मिलेगा, और ना ही केप टाउन में ये पिच मिलेगा। आप स्पिन पे तो आप बहुत अच्छा खेलते हैं ना। ये माइक हेसन साहब का एक बयान है, एशिया कप से पहले जब हम ट्राई सीरीज जीते थे तो उन्होंने कहा था वी आर वेल इक्विप्ड अगेंस्ट स्पिन। तो जब आप स्पिन के खिलाफ बेहतरीन तौर पे तैयार हैं तो आपको तैयारी उस चीज़ की करनी चाहिए जो आपको नहीं आती, जो कि फास्ट बॉलिंग है। लेकिन आप तो इतना एक्सपोज हो गए, इतना एक्सपोज हो गए कि आपसे तो स्पिनर्स भी नहीं खेले जा रहे। ये आपके हालात हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम जहां पे मैट शॉट जो पार्ट टाइम स्पिनर है वो आपको आउट कर रहा है। आपके बैटर्स को समझ नहीं आ रही किस तरह खेलना है। मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं पाकिस्तान में, ओपनर्स का अलग चल रहा है कि मां सदाकत है। देखें, हमेशा से हम यही बात करते थे कि यंगस्टर्स को चांस नहीं मिलता। यंगस्टर, मैं अभी भी इसी बात पे तनकीद कर रहा हूं कि अहमद दानियाल को क्यों नहीं मैच दिया गया, रुहेल को क्यों नहीं मैच दिया गया, शामिल को क्यों नहीं मैच दिया गया। लेकिन जिनको मिल रहा है वो भी हमारा इस पर्सपेक्टिव को भी चेंज कर रहे हैं कि इनको मौका भी दे दो, कुछ भी नहीं हो। साइम अयूब 70 मैचेस खेल गया पाकिस्तान के लिए, नहीं इंप्रूव किया उसने, ठान ली थी उसने कि नहीं करना इंप्रूव। आज देखें कहां पे है वो, टीम से बाहर है। तो जहां पर हम तनकीद करते हैं वहां पर हम ये बात भी करते हैं कि इस सेटअप में, और इस चीज़ का क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब को जाता है कि जिसको जितना चांस मिलता है वो उन्हीं की वजह से मिलता है। लेकिन उसके साथ जो टीम मैनेजमेंट है, अब जो 16 खिलाड़ी हैं उनको किस तरह शफल करना है, ये मोहसिन नकवी साहब ने नहीं करना, ये इवन आकिब जावेद ने भी नहीं करना, ये आपके कप्तान और कोच ने करना है जो वहां पर टीम के साथ हैं। और वो इंतहाई डरपोक, मैंने आज तक इतना डरपोक कप्तान और कोच नहीं देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 13-14 प्लेयर्स यूज़ किए और आपने सिर्फ अपने 11 प्लेयर्स यूज़ किए। इस ट्रॉफी को ना हमने सबसे ऊपर रखना है। जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, जो हमने वर्ल्ड कप जीता था 92 का, जो हमने 2009 में वर्ल्ड कप जीता था, उससे ऊपर रखनी है। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमने इसकी वर्ल्ड कप की तैयारी में हमने कहा ठीक है, हम एक बायलैटरल सीरीज के लिए इतना बड़ा नुकसान उठाएंगे कि वर्ल्ड कप के पहले राउंड से हम बाहर हो जाएंगे। और ये चलता हुआ आ रहा है। ये पहली बार नहीं होगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले तैयारी कुछ और कर रहा होगा, वर्ल्ड कप में जाएगा, वहाँ पर हर टीम से, पिछले वर्ल्ड कप में हम अफगानिस्तान से हार गए, यूएसए से हम हार गए, जिम्बाब्वे से हम हार गए। तो और कहाँ जाना है हमने, किधर जाना है हमने? इससे नीचे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ पॉजिटिव्स हैं। अरफात मिन्हास हैं, अच्छी कंडीशंस मिली उन्हें, अच्छा डेब्यू सीरीज़ थी, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी हुए। बाबर आजम को भी अब ये 40-50 और 70 से निकल के अब 100 वाली इनिंग्स की तरफ जाना पड़ेगा। या चलें, कल अगर 100 की गुंजाइश नहीं भी थी तो बाबर आजम को ये मैच फिनिश करके बाहर आना चाहिए था, लेकिन उन्हें भी बॉल अच्छा पड़ गया जिस वजह से वो आउट हो गए। लेकिन हैविंग सेड दिस, तनकीद अपनी जगह, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी वर्ल्ड कप में कम से कम 15 महीने रहते हैं। 15 महीनों में आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। और सबसे पहली तब्दीली तो ये होनी चाहिए कि माइक हेसन को तो इस टीम की कोचिंग से हटा देना चाहिए। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह सस्टेन कर सकते हैं बड़े टूर्नामेंट्स में, आप कभी भी नहीं कर सकते। आपको सोचना होगा, खुद बैठ के सेल्फ एनालिसिस करें कि आप कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं और कैसे होगा ये सब कुछ। मुझे इस बात की नहीं समझ आएगी कि अगर आप इस वक्त एज वी स्पीक अगर इसको चीज़ों को ठीक करने की ठान लें तो मुझे यकीन है कि वर्ल्ड कप से पहले चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो किसने करनी है, कैसे करनी है, ये एक सवाल है। और उसके लिए आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। क्या वो टफ डिसीजंस लेने की हिम्मत है माइक हेसन में? क्या वो टफ डिसीजंस लेने की हिम्मत है शाहीन शाह अफरीदी में? क्या ये टफ डिसीजंस लेने की हिम्मत है आकिब जावेद में? ये क्वेश्चन है और इनके जवाबात आपने भी ढूंढने हैं, मैं भी ढूंढने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।